नमस्कार, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये टॉपिक लेने वाले हैं। उसके बाद कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, पहला थ्योरम दिया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the remaining side in the two distinct points, then the line divide the same side in the same proportion. हमें थ्योरम दिया है if a line, सबसे पहले अगर थ्योरम में if और then दिया गया है तो आप क्या करोगे, if से लेकर then तक, if से लेकर then तक हमारा क्या रहेगा, गिवन। हम क्या लिखेंगे इसके लिए, गिवन लिखेंगे। और देन से लास्ट तक वो रहेगा हमारा टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो रहेगा देन से आगे लास्ट तक। अब देखते हैं यहाँ पे, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के साइड को एक लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल के साइड को, तो सबसे पहले मेन बात तो यह है कि यहाँ पे ट्रायंगल है, इस थ्योरम में ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमें पता है कि यहाँ पे दिया है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दिया हुआ है ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ए बी एंड सी। अब यहाँ पे ट्रायंगल को नाम देने के बाद एबीसी हमने नाम दिया है। आगे, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में तीन साइड हमें दी है, तीनों साइड में से एक साइड को एक लाइन पैरेलल, एक दो तीन, तीन में से कोई भी एक लाइन को हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो रहेगी पैरेलल लाइन। ये जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया है एल। अब ये एल लाइन बीसी को क्या है, पैरेलल है, यानी ट्रायंगल के एक साइड को ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, आगे पहले ये लिख लेते हैं, यहां तक हम पहुंचे, लेकिन ये लाइन क्या कर रही है, बीसी को तो पैरेलल है, लेकिन एबी को इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट पे। ये पॉइंट का नाम हम देते हैं पी। एसी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट को नाम देते हैं हम क्यू। तो क्या हो गया, लाइन एल पैरेलल साइड बीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एबी एट पॉइंट पी एंड एसी एट पॉइंट क्यू। ये हो गया हमारा गिवन। अब गिवन में क्या दिया है वो हमको लिखना है। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा गिवन। अब गिवन में क्या दिया है, गिवन में सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल दिया था, गिवन में सबसे पहले ट्रायंगल दिया था, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या ट्रायंगल का नाम था, एबीसी। तो ये पहले हमें लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी, लिखा है हमने इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में क्या दिया था कि एबीसी में उन्होंने बताया था कि एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, लाइन का नाम दे दिया है एल। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं, लाइन एल पैरेलल साइड बीसी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लाइन एल पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, बीसी। ये स्टेटमेंट हमें मिला है। अब उसके आगे तो हमें लिखना है, लाइन एल तो पैरेलल है बीसी को। अब पैरेलल होने के बावजूद उसने क्या किया है कि लाइन एल ने ये AB को इंटरसेक्ट किया हुआ है एट पॉइंट P पे, और AC को भी इंटरसेक्ट किया है पॉइंट Q में। तो यही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे भी लिखना है। क्या लिखेंगे, लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q। चलो देखते हैं, यहाँ पे लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB
and AC at point P and Q. P and Q में इंटरसेक्ट करती है, ये हमने यहाँ पे लिखा। ये हो गया हमारा गिवन। देखिए इफ से लेकर देन तक जो गिवन था ये था, क्या था? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल है, यानी BC को L लाइन क्या है? पैरेलल है। हमने ड्रॉ कर लिया डायग्राम। ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, लेकिन दो बची हुई साइड को वो लाइन L क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट कौन सा? P एंड Q, जो हमने यहाँ पे लिखा है। देन अब आगे आते हैं। देन द लाइन डिवाइड, लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है द सेम साइड, यही साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में ये लाइन L क्या कर रही है? AB और AC को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन मिल जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो ये हमारा क्या हो गया? टू प्रूफ। ये तो हमें प्रूव करना है, देखते हैं अभी टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 1/2 मीन्स AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4 मीन्स क्या होगा? AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये हो गया। इसे पॉइंट नंबर हम देते हैं सेकंड, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं, थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, इसे हम निकाल देते हैं क्योंकि हमारे समझने के लिए हमने ये ड्रॉ किया था। यहां पे हमें PC एंड BQ ये लाइन ड्रॉ करनी है। हम क्या करेंगे? ड्रॉ लाइन PC एंड BQ। हमें ड्रॉ की लाइन PC और BQ, देखिए PC और BQ ये लाइन ड्रॉ करें। अब आते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हमें देखना है प्रूफ। पॉइंट नंबर हम लेते हैं इसे 4। अब प्रूफ में क्या है वो समझते हैं। प्रूफ में हमें दिया हुआ है ABC ट्रायंगल है। ये ABC ट्रायंगल में हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकाल लेते हैं इसके। ABC नाम दे दिया और एक लाइन ये जो L थी ये L निकाल लिया, यहाँ पे P और यहाँ पे क्या लेंगे? Q। अब यहाँ पे ये जो लाइन है BQ, हमने BQ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है APQ, ये पहला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल जो दिया हुआ है हमें वो है PQB। पहला ट्रायंगल APQ और दूसरा PQB। अब ये दोनों ट्रायंगल में सेम क्या है? सेम क्या है? PQ। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल के लिए ये PQ क्या बन जाएगा? हाइट। क्या बन जाएगी? हाइट। तो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ। कौन से दो ट्रायंगल लिए हमने? APQ एंड PBQ। अब ये दो ट्रायंगल देयरफॉर इनका जो एरिया रहेगा अब वो किसके प्रोपोर्शन में आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे तो ये तो हमने हाइट ले ली है, PQ क्या है? हाइट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। जब हाइट इक्वल है तो क्या होगा? बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा?
हाइट के प्रोपोर्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, हाइट। इक्वल क्या है, हाइट। अगर हाइट इक्वल है उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कौन सा आएगा, PBQ इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब देखिए ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन, दोनों इसमें कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या फिर, ये बेस AP अपॉन PB, AP अपॉन क्या रहेगा, PB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP अपॉन PB, क्योंकि ये बेस आएगा, ये तो कॉमन है, ये कॉमन निकल जाएगा। रहेगा क्या, AP और PB। लेकिन AP क्या है, ये ट्रायंगल का बेस, और PB क्या है, ये ट्रायंगल का बेस। तो AP अपॉन, रीजन लिखना है, रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। इसे इक्वेशन नंबर हम देते हैं 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल लेते हैं, देखते हैं, ये पहले लिया हमने, अब लेते हैं हम, ये निकाल देंगे। अब यहां पे हमें ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है। अब ये ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे, APQ PQC। कौन से ट्रायंगल होंगे, APQ एंड PQC। फिर से APQ ट्रायंगल और PQC ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ये सेगमेंट PQ, और दोनों ट्रायंगल में ये PQ क्या हो गई, फिर से हाइट। अगर ये दोनों ट्रायंगल में ये हाइट इक्वल है, उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, APQ एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, PQC। पहला ट्रायंगल कौन सा लिया है, APQ, पहला ट्रायंगल हमने लिखा है, दूसरा PQC। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू, फिर से ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है हमें, ये दोनों ट्रायंगल है, ये पहला और ये दूसरा। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें ये साइड इक्वल दी है, लेकिन ये साइड क्या है, हाइट। आपने देखा है लास्ट वीडियो में, हाइट इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी बेस क्या होगा, AQ अपॉन QC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AQ अपॉन QC। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, क्योंकि ट्रायंगल में इक्वल क्या है, हाइट, इसीलिए उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के रेशियो के प्रोपोर्शन में आता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 3 के तरफ। 2 हो गया, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 हमें ऐसे दिया हुआ है कि आपको पता है कि PQ पैरेलल है BC, ये दोनों साइड पैरेलल है BC को। अगर ये दोनों साइड के बीच में जो भी ट्रायंगल रहेंगे, उनका जो रेशो रहेगा, एरिया का जो रेशो रहेगा, वो रहेगा 1:1, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल होता है और यहाँ पे हाइट भी इक्वल होती है। जैसे हम एक रफ में देखते हैं, ये 2 पैरेलल लाइन, अब ये 2 पैरेलल लाइन होने के बाद ये पहला ट्रायंगल बन गया और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे हमने लिखे। ऐसे ये 2 ट्रायंगल बन गए। अब ये दोनों ट्रायंगल में, सॉरी, यहां पे देखते हैं,
अब यहाँ पे देखा है हमने PQ पैरेलल है BC को, दोनों साइड पैरेलल है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल आ गया एक PQB, ये पहला ट्रायंगल हो गया। ये PQB में बेस हम लेंगे PQ ये बेस हो जाएगा, लेकिन ये पैरेलल होने के कारण इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइट। इसे क्या कहेंगे, हाइट। अगर ये हाइट हो गई तो PQ क्या हो जाएगा, बेस। तो ऐसा ही ये ट्रायंगल में भी PQB हो गया। अब PQC के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल है और हाइट भी क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके लिए sec PQ is a common base of triangle, कौन से दो ट्रायंगल है, PQB एंड ट्रायंगल PQC। दोनों के लिए बेस PQ क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे हो जाएगा से PQ पैरेलल हो जाएगा कहां से, BC। PQ पैरेलल BC, दोनों क्या है, पैरेलल, दैट इज हाइट ऑल्सो इक्वल, हाइट ऑल्सो इक्वल। हाइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देयरफॉर नेक्स्ट हम आते हैं, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा, PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। जिस ट्रायंगल में हाइट और बेस दोनों क्या है, इक्वल। अगर हाइट और बेस इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया 1/1 1:1 की रेशो में आता है। इसलिए इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 3। ये 1:1 के रेशो में है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमें प्रूफ करना है, देखते हैं हमारा आंसर आता है। फॉर्म इक्वेशन, अब हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमें इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या मिल रहा है, देखिए पहला इक्वेशन जो था हमारा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बाद में राइट हैंड साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसे हम निकाल देंगे। अब यहां पे देखिए ये 1, 2, 3 से क्या मिला है, 3 इक्वेशन यहां पे दिया है, PQB इक्वल टू PQC, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। अगर मैं PQC की जगह PQB को लिखता हूं, PQC की जगह मैं PQB को लिखता हूं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह मैं इसको लिखूंगा या इसकी जगह मैं इसको लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए PQ PBQ है, तो यहाँ पे अगर मैं PBQ लिखता हूं तो ये PBQ क्या हो जाएगा, कैंसिल। APQ क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर हमें आंसर क्या मिला है, हमारा ये ट्रायंगल था ABCPQ, तो आंसर क्या आएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन क्या आएगा, QC। एंड जो हमें देखिए AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, जो हमें प्रूफ करके दिखाया। तो इस तरह हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा है। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। आपने एक बात तो यहाँ पे देखी होगी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कब करेंगे।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कब करेंगे? जैसे एक ट्रायंगल हमें दिया गया है, एक ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी, ये ट्रायंगल लिया। अब ये एबीसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन को नाम देंगे एल, इसे पी, इसे क्यू। जब कभी भी ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल दी जाएगी तब बीपीटी यूज करना। इन ट्रायंगल ए बी सी से कौन सी बीसी या साइड बीसी पैरेलल लाइन एल, ये अगर आपको एग्जांपल में दिया है, ये एग्जांपल में दिया है तो आप यहां पे बीपीटी यूज करोगे। क्या करोगे? बीपीटी यूज करोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये यूज करोगे। अब ये एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान के चलिए यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है x। ये हमें एग्जांपल बीपीटी का एग्जांपल सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी पैरेलल लाइन एल, ये तो गिवन में दिया हुआ है, हमने लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? AB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन क्या आएगा? QC आएगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने रीजन लिखा। हम BPT का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं और कब करना है, कब यूज करना है वो भी मैंने अभी बताया। AB कितना है? 5, PB कितना है? 10 इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या आएगा? x। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर x इक्वल टू कितना है? ये मिला। तो ये हो गया बीपीटी का यूज, जो मैंने अभी थ्योरम बताया, और थ्योरम बताने के बाद मैंने बीपीटी यूज कब करना है वो भी बताया। बीपीटी यूज लास्ट टाइम, बीपीटी यूज कब करना है? जब आपको ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल दी जाएगी, जब ट्रायंगल में आपको दो साइड पैरेलल दी जाएगी तब आपको बीपीटी यूज करना है।